नमस्कार मित्रों, सुबह के 5:30 बजे हैं और आज लगभग रात 3 बजे से बारिश लग गई थी। और ये है गांव पहाड़ का दृश्य, ये दिखाई दे रहा है। और आज दिखाई दे रही है दूर पिथौरागढ़ की थल केदार की चोटी, और ये खूबसूरत वैली अब दिखाई देने लगी है। आंधी तूफान के चलते ये बहुत तूफान आया, आंधी, और कुर्सियाँ भी गिरी पड़ी हैं। तो सुबह के 5:30 बजे हैं और ठंडा हो गया, बहुत जुकाम लग गया अब ठंडे के चलते। तो ये समझो कि जैसे अब बर्फ़बारी होने वाली, इतना ठंडा हो गया गांव पहाड़ का। तो ये बैसाख अब जेठा महण से होनी, काफ़ी गर्मी की ऋतु सुबह से महसूस हो जाती है। लेकिन गांव पहाड़ के मौसम को देखिए, तो यहाँ जैकेट पहननी पड़ रही है, स्वेटर पहननी पड़ रही है, और इतना ठंडा हो गया। जशके रखते बर्फ थिरफाने रूने हाँ। तशके जब पूरब तारो बादल लागले जबत पूरब लागे बादल बरखन पण कोनी देऊन पाणी वाला थिरन फार क्या बात की थिरफार क्या नहीं बे मात रोणी चली गरन गोड़ी तो फुर कौन। पूरब लागी बादलक हाँ। बरखन पाणी हाँ। मात रोणी चली घरन गोड़ी। अच्छा, तो पूरा उतर बढ़े बादल लागले बरखनी है। हाँ। तो मित्रों, सुबह आज 3 बजे से काफ़ी बारिश आई, करीब 2 घंटा, और उसके बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और सुहानी सी धूप आ गई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अक्टूबर का महीना है। और दूर आज पिथौरागढ़ वाली हमारी पहाड़ी और थल केदार की चोटी भी साफ साफ दिखाई दे रही है। बढ़िया सी हरियाली गांव पहाड़ में छा गई है। ये और गांव पहाड़ की सारी पहाड़ियाँ अब साफ साफ दिखाई दे रही है, जिनमें आग लगी थी, और उनमें से सारा जला हुआ कार्बन, कोयला सब बह के चले गया है दूर पहाड़ से। बर्फ तो खूब बहने, गजब बर्फ बे। अरे नेपले ने हमल को तो अरे में बर्फ आज के। तो आज कितनी बारिश हुई ये हम देखते हैं अभी। चाय पीना पहली तई छकुने व्याता तो दूध हाथ लेणन बिछाड़न चाजे पिचाई काम जगह सा जल रहा कतो बड़ी मौसम लग रहा आज। हाँ आप बिंदर ने तैयारी लेगा ताल के बिल्ली मेले साहब का है बे तो मल्ले साहब कर रहा ये कतो बड़ी मौसम रहा। अब जो आग लगी, ये निकाला मैंने पानी का मापने वाला। आज सही माप न रहेगा, परसों वाली गलत रही शायद। इसमें भी तो है ये निशान। एक मग में इसमें भी निशान लगे हैं। 500 ml, 450 ml ml 450 ml बारिश हुई है कल। इससे नापता हूँ 1 2 3 4 400 ml। तो कल हुई 400 ml बारिश। कल क्या, आज ही समझो इसको। और ये है हमारे पानी मापने का। इसके अंदर से ज़्यादा पानी यहाँ, और वो जाएगा इस जग में, इस जार में जाएगा, और यहाँ इसमें पानी भर जाएगा। तो अब हम इसको कर देंगे यहीं सेट, ये, और इसके बाद कर देंगे यहाँ,
और इसको रख देंगे फिर ये 400 ml। तो आज सुबह हमने जो रिकॉर्ड की वो 400 ml बारिश यहाँ पे मापी गई। तो हमारा ऊपर लगा है यहाँ पे वर्षा मापी यंत्र, इधर ये। तो अभी हम रोज़ के रोज़ यहाँ पे जितनी बारिश होगी और उसको माप के इसकी रोज़ की रीडिंग करेंगे। क्या बरसना जिस आंखों में आंसू नहीं है। भजन ना हो किसको ओहो भजन हो न्याल रखता। गाना है वो गाना। हाँ। और गीत से हमार ऐसे पिक्चर छी यार। अरे मैं सोची रखता है बहुत भजन है। बहुत पुरानी पिक्चर छी। किस का गावन है मैं तो आज सुना था। कहो बे तो पिक्चर में दिख रखी है यार किसे उसे। जिंदगी की न टूटे लड़ी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। बढ़िया धूप आ रहा है गाँव पहाड़न में और रत्ता बारिश दिखा यो सोच रही हो जब 4 बजे बारिश लगी कि आज दिन भर बाहर जन हो सर्ग धरती आग लग जाए होना हमारे पहाड़न में। और मैं बेल्ले बताऊँ रोज़ बतू मित्रों आप लोगन का यो किस्से छ हमारे गाँव पहाड़न में रत्ते लगी बर्ख और छेण बैगना झकड़ कबे ले थिर फार न रून दिन भर न रह सका। तो बात सही है यार। तो वास्तव में भजाई दिल्ली सही है और आले सही है। हाँ तो रत्ते और यही बर्फ ब्याल कर आगनी रात भर झाड़ों फिर झाड़ू ना 2-3 दिन ले सका है शगन। और तो आज 29 गते बैसाख और बैसाख शुक्ल पक्षी शनिवार और 11 तारीख मई। तो आज चतुर्थी तिथि भोली पंचम है। आज 29 पैठ से यो महीने जहाँ 31 सोमवार दिन 31 पैठ से मंगल आग दिन 1 पैठ जेठ लग जाल और बैसाख 1 सोमवार पूरी आ जा। तो मित्रों सोमवार मशांत छ और मंगल आग दिन संक्रांत छ 1 पैठ जेठ है जे मंगल आग दिन। आज डनखान सब धुईबे कतु बड़ी डनखान दिख रहा साफ डन दिख रहा। अगर यही बारिश 15-20 दिन अगिल हुनी जब जंगलन में आग नहीं लागन पेड़ ना नुकसान नहीं होन पशु पक्षी नहीं उनर घोल जो चाड़ ब्यार उनन उनार घोल होल जलन नहीं और आगल भर नुकसान करो। चलो बारिश ले आ गए जो बारिश हुआ डनन बटी पानी हुआ तल के जनी झाल छ पानी बिल्कुल में अलंकार है नहात। और देखो मित्रों ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रुनन और कतु बड़ी देवदार दिखी रहा मैया मंदिर में ठीक अल्ले 8:30 बजे भोग लगायो रत्तक वक्त ब्याल वक्त 7:30 बजे जब खब भोग के आरती हूँ ढोल दमाऊँ घंटी सब सुनी रूनन और मैया मंदिर में ठीक रत्तक 8:30 बजे भोग लगा। तो रत्ते 7:15 बज जान तो साफ कर दे पारो। दोपहर है देखो दोपहर अब दोपहर जाची ताइन बैठ के रत्ता तो जाड़े है रत्ते जाड़े घोड़ाट और ये सोचे दिन भरा बाहर जा ही नहीं आ उसे गर्म होने से आप दिन में तब मुन्ने के ये सुलो उमर ब्याल बखा होई बरख ब्याले हो जाए अब बर्फ है तेरा है अब मंगल पड़ियान जी महल मंगल सन 5 मंगल क्यों नहीं भी 5 मंगल भी बरख हुई। अच्छा बरख में बैठी बरख हुई रोड पानी होना रोड है हुई अब बरखा शुरू है गया भाई लास्ट में बरखा हुई बरखा झाड़ा पड़ाला झाड़ा यही का हुई तो तड़की बरखा ठंड हमारे आप खूब भी बरख में जब बरख बैठ जाड़ हमारे अब नहीं होती फिर गरम धरती गरम है जाए धरती बफादार मंदी में गरम हो गई ये धरती आग लगी को मिलता 5 मन बरख है कल धरती मल धरती की यार पाक उड़ते कदू 5 मन
मतलब बरखा है गया हाँ धरती बटी मन कहीं 6 फुट डाल फिर 6 फुट जाल। अब ये तो 5 टन है गयो ना हम्म, तदी ना गयो वो पानी हाँ फिर 6 फुट नहीं भाई, फिर 6 फुट नहीं गया 5 माण को नहीं भाई। मान को नहीं अब तो होलू तद तो धरती तद जल में तो भी जान में जी पानी वो तो 14 साल दबा होला। मित्रों गांव पहाड़ में आज बहुत महीनों के बाद, यानी कि पूरे 6-7 महीनों के बाद ये बारिश हुई है इतनी। और बरसात का दौर अब गांव पहाड़ में बहुत कम हो रहा है हमारे हिमालयी क्षेत्रों में, जहां पहले 3 महीने जाड़ों की बारिश और 3-4 महीने बरसात की बारिश, कुल मिला के 9 महीने बारिश हुआ करती थी। धान बोने भी आई क्या है, धान बोने भी धान बोने बताल भैया सब धान बोने बताल है धुरा गौन में हमारा पाल को हमारे रुपया लगोण पे जो तो धाने बेच जो धुरवाल गांव वाले ठंड वालों ने बोए डाला बाहर है उन्हें से तू धान बेचते डेंड भया अनि में ढीली जाने बरखा हुई डान कुल पड़ियो को नहीं भाई, वो डान कुल पड़ गयो उसमें अगर ये बरख जेठा महण है या पहली है डान कुल पड़ियो नहीं। और वहाँ सका में है बरख बहुत बड़ी है ना वहाँ मंगशीर में है इसलिए को नहीं है हो ये बड़ी है मंगशीरा में है बरख है बस है काटका में है और यहाँ जेठा महण है जब यहाँ जेठा महण है सब आबादी है जनेर है बरख देख आ मौसम बदल जाने सब और सब बरख होने है कि जमोग में यो धान बोया मोग में बरखा हुई तू धान को ने जाए बिना साइड चैतौला धान धान बिना कौन है कितनी भाई में तिरोड़न सब कौन हमारा वहाँ हुई छुरी कौन छुरी कौन हुई अब कौन होनी ना अब यहाँ धान बोने ना कोई हमार जब मुंशिरा महन जनारन बियो राजू हो न सब कौनी धुर बीता भीतर पार लगा दियो मैं फिर कपना ने ढक दियो पूरा महन मायने वो तो कौन है कौनी की भात ले होने भी कौनी भात ले होने से रोटले होने भी छुली रोटले उस रोटले हाँ बढ़िया हमने पहली खूब खने व्या कौन है मस्त तो खने व्या कौन वो तो ग्योन का खा मोटा अनाज खने व्या पहली। मित्रों गांव पहाड़ में पहले ये मौसम खेती और यहाँ की जो सशक्त हमारी खेती रही है उसके लिए बहुत परफेक्ट मौसम कहा जा सकता था, लेकिन अब गांव पहाड़ में जो विविधता वाली फसलें हैं उनको लोगों ने बोना छोड़ दिया है और एकल फसलें बोई जाती हैं। अब ज़्यादातर यहाँ पे हमारे वाले एरिया में तो रुपाई वाला धान होता है और अब ऐसे धान होते नहीं हैं और बहुत कम रह गया है कि जो गांव पहाड़ की पुरानी परंपरागत फसलें थी उनको बोने का दौर। विगत जो हमारी हरित क्रांतियाँ चली तो उन सारी हरित क्रांतियों में ये पैटर्न को ध्वस्त कर दिया गया और सिर्फ जो मोटे अनाज थे उनका चलन ख़त्म होकर के गेहूँ और धान यानी चावल भात और रोटी भी गेहूँ की। जहाँ पुराने लोग हमारे गांव पहाड़ में भी बाजरे की, जौ की, मसूर की और ऐसे मोटे अनाज जैसे कौड़ी है इन सब की रोटियां खाते थे और इनको अधिक से अधिक प्रयोग करते थे अपने खान पान में। तो एक दौर ऐसा आया विगत 30-40 सालों का जिसमें हम इन सारी परंपराओं को गांव पहाड़ की खो चुके हैं और जो भी हमारी पुरानी विरासत थी उन सब को भी हम खो चुके हैं। तो पूरे विश्व में अब एक नया दौर चला है जो अभी हम लोगों ने पूर्व में अपनाया था और कई देश इस पे चिंतन कर रहे हैं और वो लोग अपने पुराने खान पान के तरीके ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे गांव पहाड़ से लोग इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए और तराई की ओर भाग रहे हैं। तो मित्रों ये सब पुराने जिन लोगों ने इन सारी विधाओं को जिया है और इन पुराने अनाजों को खाया है
कतिपय आज उनको लगता होगा कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं गांव पहाड़ की दृष्टि से। तो मित्रों 8:02 हुए और मैया के दरबार में घंटियाँ सुनाई दे रही है। देखो मित्रों 8 बटी 8:30 बीच में मैया मंदिर में भोग लगा, ठीक 8:15 है रे मैया मंदिर में घंटी सुनाओ। ये ढोल दमाऊ की आवाज़ आ रही है। तो ये कार्यक्रम लगभग आधे से पौन घंटे तक चलता है। जय माता जगदम्बे। तो मित्रों मैया मंदिर में भोग लग रहा और रात 9 बजे तक यो कार्यक्रम चला। यहाँ ढोल दमाऊँ घंटी ने आवाज़ साफ सुनी रूँ और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हुआ मंगलमय हुआ। आजुक दिनचर्या दगा आप लोग बिल्ले हमारे यूट्यूब फैमिली फुर्सिल गाँव बटी महिला लोग आइन आप लोग तो वाल ब्लॉग देखो बिल्ले कार्यक्रम देखो और आजुक दिन सबन ही शुभ हुआ मंगलमय हुआ। नमस्कार धन्यवाद। अब हम लागनू आपण रत्ते नाश्ता में जुगुत करना इजल करिए जी नाश्ता हैं। चाह पी रहो हाँ। बैठे ही हो। ठीक से आपको फिर नाश्ता फिर तो आज हमारे बगल का ही गांव है फुटसिल और फुटसिल ग्राम पंचायत के हमारे सब्सक्राइबर मित्र और जो पंतनगर रोने आप रहते हैं पंतनगर कदों साल है तुम पंतनगर रही? अच्छा 10 साल बैठे वहीं रहो। ये पहली घर हो जाए पहली गोर पाई रही भैंस पाई रही सुजल में का मतलब पोशाक देखसी समूह में का मतलब आपकी समिति जो डेयरी है डेयरी में का डेयरी खोली है मिल गंगोल 8 तब जे जाके मैं फिर मवा नंतिन ले गया मैं अगले रह गई घर तुमने फिर वहीं नहीं गया वहीं नहीं फिर बोले बोई कोई बोबे का कशके छोड़छू तो चला भी अगर वे नातले क्यों यार वहीं रोने में चल बार चल बार वहीं जमीन वहीं खरीद रहने तुम्हें जमीन जवाहर नगर में हो मार जवाहर नगर नदी का अपन पहाड़ में घर में ले तो मकान बना मकान ने बड़ा मकान घर लगा रखा है। मकान बाद में साल भर में नौकरी से रिटायरमेंट वाला साल भर बाद तो पंतनगर विश्वविद्यालय में सर्विस में ऑफिस में नौकरी करना तो घर में ले मकान बढ़ो लड़ जाए घर में मकान बढ़ोया हुए। तो मित्रों आज हमारे फुटसिल से हमारे सब्सक्राइबर मित्र जो हमारे ब्लॉग कर देखना पंतनगर में और ये भटजी लोग हैं और आगे हमारे वहाँ तो तुम की जो देखने आया बा हमारे वहाँ बताओ तो तुम की हमारे ब्लॉग तरोड़ तलीन उले देखो गिर तलीन उले देखो अच्छा हां पपीता करेटन जम गाड़ी में दरसा जो उले देखनो है तुम्हार किनुआ पेड़े देखि न मिलेत मल्ला सब देखा है। तो तुम्हें फोन करन जो हमनी की हम उन लाग रहा तो नंबर बिना नंबर का और एक कैरेट में भी ले हमें पपीत बाजारी भेजी बबलू सही ले होना जज उन फोन नंबर दे देगा बबलू ध्यान। अच्छा और आप हैं बबलू भट्ट जी हमारे हैं उन्हें भाभी से उनकी भाभी है और तुम्हारे भाई साहब का राजूगढ़ में बचाना राजू गुप्तड़ी में रहते हैं आजकल गाड़ी चलनी चाहिए ना। अच्छा तो कौशरी में तुम्हारे वहाँ फुटसिल में की अरे यार क्यों काटेल नहीं क्यों क्या नहीं तुम्हारे में क्यों कोई नहीं न बोले जमीन है। तो मित्रों ये है गांव पहाड़ में अब लोग बाग ना क्या नहा उसके लेकिन फुटसिल में सबसे ज़्यादा दूध होता है ना। तो तुम लोग ने दूध दिशा हुआ तुम्हें न पाले दनल पाले ने तुम्हारे को तो गुरजन जाने मैं ये सुना मेरे नाम राज तुम मुले ललताई छु हुने अन्ने अब ललता तो हम गोर भी मु तो कमला भई ने। आपको बताना चाहूँगा ब्लॉग के माध्यम से कि हमारा जो फुटसिल गांव है ये बहुत पहले से दूध दही और घी पर्याप्त मात्रा में फुटसिल गांव में
हुआ करता था। और जब भी बचपन में हम स्कूल जाते थे तो सारे लोग वहाँ से दूध लेके आते थे। लेकिन वर्तमान में अभी वहाँ पे एक महिला डेयरी है, कामधेनु महिला डेयरी। तुम्हारा वो डेयरी नाम किस है? कामधेनु महिला डेयरी है। अच्छा, एक सहायता स्वयं सहायता तो एक स्वयं सहायता समूह है आप लोगों का। और जो वहाँ पे डेयरी का काम फुटसिल गांव से होता है। कतु दूध आयल जहाँ तुम्हारे गाँव बैठे आयल? हमारा 200 लीटर जमा 250 लीटर 250 लीटर दूध फुटसिल गांव से जाता है। और यहाँ पे जो कामधेनु फेडरेशन है, तो उस फेडरेशन के माध्यम से गंगोली हाट में आप लोगों की शॉप है एक। तो कोठेरा और फुटसिल गांव, मैंने बीच में एक ब्लॉक कोठेरा वालों से भी कोठेरा गांव की जो कामधेनु सहकारी समिति है, जो वहाँ की एसएचजी है, उनकी कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष से भी मिलवाया। और अभी मैं एक दिन ज़रूर फुटसिल गांव में जाकर के जो कामधेनु महिला समूह है उनका कैसे दूध वो कलेक्ट करके मार्केट को भेजते हैं और क्या क्या उनकी एक्टिविटी रहती है, इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो सब लोग ने वहाँ गोरपाल लगे ने खराबे नर्सरी विचार से गोर पाव ना घरावे में ले गोरो पाऊं कि तुम वहाँ जो वहाँ जमीन खरीदा की मैं मकान ब्राजील चल गया रोल ना अच्छा, तो पहाड़ में बुड़ बैठ रोल आते जाते रोल जय सरकार नौकरी नहीं है वो तो यहीं रोल। तो उन लोगों ने तो यहीं रहना ठहरा जिसके पास नौकरी नहीं है ढंग की। रिटायरमेंट में खूब रुपये जगह नहीं मिल रहा कहीं जाल। जिनको रिटायरमेंट में 1-8 करोड़ रुपए मिलेंगे वो तो चले जाएंगे शहर में ना। और यहाँ बोल लगा तुम्हारे में तो बढ़िया उच्च में और घर अपन ठंडी आओ ठंडे पानी से यहाँ कोई के कसा ठंडे पानी फ्रिज में वो मोले भी हो हाँ मुझा मोले भी पंखा चले मोले भी यह सुंदर आराम है लफो पेड़ पे सुंदर का अपन गो पहाड़ चो कति लाले दूर में आवाज लगा बेले बोल सको वहाँ के करो दरवाजे ला जाओ कोई घर कल्ला छूट जगह पहली बन जाल वो अंतान नहीं है पहले कल्ला है कि मैं उनको पंथनगर हल्द्वानी जी के भैया मैं उनको पंथनगर हल्द्वानी जी से ठीक को सुन हम पड़ दिन घर कल्ला मतलब 10,000 रुपए फिर बेटा नीचे का हुआ ना किला घर गाड़ी बिरजे नहीं बाबे 10,000 रुपए किस्त आ रहा मेरे आ नहीं सही बात है हमारे मेर गजो में चाव राम कोई नहीं देला फिर का ई मैं छै इसको ने हमारे कलर से पुष्पा दीदी नो को मैं मुचरालून हुआ मेल के आने का यहाँ 10,000 का हाथ मोल में ले आ लियो दोस्तों तक वेट करियो ये बुआरी का हां ये बला डाल का देख ली तो मेरे मोबाइल में हां खिलाते थे क्या लोन से बता दी मैं लियूं इनको हमने यहाँ आकर के पपीता दे दिया तो और हमन से खींचो भाई। तो आजकल गाँव पहाड़ में लोग बाग कोई रोन है और चलो आप लोगों को गांव पहाड़ के प्रति थोड़ा जागरूक छो। तो फुटसिल में बहुत सारे महिला समूह वहाँ बने हैं और डेयरी का काम भी ये लोग कर रहे हैं। 200-250 लीटर पर डे दूध देते हैं, हालांकि बहुत कम हुआ। और गाँव लाड़ में खपत ले नहीं हुने आज है जन खपत गोरपाल ने घी बेची जाए दूध नहीं बेची ने क्या ले बेची। लेकिन गाँव पहाड़ में आप कोई रोन लेना चाहन कोई पालन लेना चाहन सब लोग शहरी है ज्ञान और नौकरी पेशा वाल छन तो अपन कारोबार में लग गया। मित्रों हमोर गाँव पहाड़ बैठे जो ब्लॉक में हम देखो न तो भी देखबेर थोड़ा बहुत अगल बगल लोग बाग चौंक जन्याल की जो से कौश जो से और कशिया करना। तो हम लोगों ने तो इसमें अपने को झोंक दिया। अब क्या करें, मजबूरी है। नौकरी होती तो हम भी चल जाते हल्द्वानी को थोड़ा वहाँ रोना और एक हर गांव बटे न हर गांव बटे हर रोज लगभग हर रोज नले समझो तो 15 दिन में एक आदमी हल्द्वानी जाने लग रही। और बिल्ली हमारे उपराड़ गाँव बटे एक आदमी एक ट्रक सामान ले हल्द्वानी नहीं है न। तो जतुले नौकरी पेशा और तो न जाने लग रहे, लेकिन जो नौकरी पेशा वाल सन 15 दिन में एक परिवार यहाँ बटे जाने लग रहे। और हल्द्वानी में हर रोज एक पहाड़ वाला घर बना रहे, एक मकान रोज एक पहाड़ी वहाँ बनने लग रहे।
तो पहाड़पुर नहीं गए हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में ही अब सब लोग मिलने वहाँ पहाड़ा भले ही। अच्छा पर हमारे देवतनी जाग नहीं हुए वहाँ हल्द्वानी में सो मनिक नहीं सब नहीं जाग हुए और देवतनी नहीं हुए। तो मित्रों एक और बात है कि जो हमारे देवता हैं या तो वो पसंद नहीं करते हैं वहाँ जाना, आदि में नहीं पसंद ना घर में पसंद ना, और न तो देवतनी वहाँ कति ठौर नहीं हुए। ठहर नहीं भाई क्यों ये तो ठहर नहीं भाई शबा उदिला की बची ना ना हमारा देव तो बढ़िया भूमि में रोनी भाई बड़ी भाई हमारे देवता लेके अखट बहना है उन्होंने थोड़ा फूच पाती लो उन्होंने उन्हें नहीं भी उन्होंने या तो 84 लगों पे अब हल्द्वानी में कल्ले लगा लो 84। तो हमारा देव देवता ले बहुत अखट छन आदमी भले ही आवड़े न जा लेकिन देवता नहीं जान। कभी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहता हूँ, अब गांव पहाड़ के सारे लोग शहर तराई की ओर जाना चाहते हैं, तो बहुत कम लोग यहाँ बचे हैं गांव पहाड़ में, और जो बचे हैं वो गरीब हैं और वो वहाँ पे ज़मीन वमीन खरीद नहीं सकते हैं। तो सरकारों को ऐसा करना चाहिए कि जो लोग हम लोग बचे हैं हमको भी वहाँ ज़मीन दिला दे और इस पूरे गांव पहाड़ को देवताओं का घर बना देते हैं। तो हर जगह हर गांव में देवता रोल, और दूसरा एक सेंचुरी बढ़ा देना, बड़ा सा एक सेंचुरी हो जाएगा। जो भी हमारे उत्तराखंड के जो हिल एरिया के गांव हैं तो वहाँ पे जंगली जानवर रहेंगे, पशु पक्षी रहेंगे, और फिर यहाँ जो है टूरिस्ट लोग आएंगे वो देखेंगे अपना निकल जाएंगे। एक बड़ी सी सेंचुरी और ये बना दिया जाए, और शेष लोगों को यहाँ रहना है नहीं। लोग यहाँ से प्रतिदिन निकलते जा रहे हैं और गांव पहाड़ को छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ का जो करोड़ों रुपया है, लोग बाग नौकरी तो गांव पहाड़ में करते हैं और रिटायरमेंट के बाद शहर की ओर चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ रहते हैं बुढ़े बाढ़े लोग। तो अब बुढ़े बाढ़े लोग यहाँ क्या खेती करेंगे, क्या जानवर पालेंगे। पंतनगर से इस जोश भरे अंदाज में अभी गांव पहाड़ में रहने की आपका हौसला है, और तो कुछ मेरे ब्लॉग देखने लिए असर पड़े तो अच्छा तो हम लोग ले एक थोड़ा बहुत ये लीक परपैट जो रह रहे गांव के याद आयल दूर शहर में। तो हमारी कोशिश रहती है गांव पहाड़ की जो पुरानी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर खेला खाया और कुछ कष्ट करके अपने बच्चों को पाला पोसा, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर किसी के बाल बच्चे या कभी पहाड़ की तरफ किसी ने रुख किया तो ये पुरानी यादें और पुराने खेत बाट चूल उखल न और कवैयो सहियो हो तो आप द्वार दरवाज कसिए खोलाल और कसिए गाँव पहाड़ में रोल, और जो देश विदेशन जो नंतिन छन जो अंग्रेजी में बुला रहे हैं कदने आ गया गाँव पहाड़ में तो कह पहाड़ी की 2-4 शब्द उन्होंने ऊण चैनन बतो कोई मतलब खूब पढ़ी लिखी आप कोई इंग्लैंड में पढ़े अमेरिका में पढ़े हम कह चल नंतिन ना, और उनका अंग्रेजी बोलना आई। अब वो आ गए पहाड़ में तो कही कि जिसके अंग्रेज लोग नमस्ते नमस्ते न नहीं, तो हमारे पहाड़ में वो लॉन्ड मॉडर्न थोड़ा ईजा आमा बुबू कचा कुनन जेड़ जे जेड़ बाजू तो ये तो ये तो ली मतलब अपन बोली भाषा अपन सब अपन जमीन में बताऊं मैं 2.5 साल नेचो में जो बोला नहीं उतर दूं मम्मी पापा हिंदी में बोलना मैं जो बोला अब हमन चाहिए उसको निर्व्या जिसके ना यहाँ बटे कई लोग में से ब्लॉग में लेकर उन्होंने पहाड़ी में बोली पहाड़ में बोलो। अब वहाँ जब हम हल्द्वानी या शहर में उन्होंने मिलनी जानो तो वो अंग्रेजी में बोलना पड़ जाए वहाँ ना बोलन और वहाँ गति हमन दिखा ले हल्द्वानी में कई टेम्पो वेम्पो में बैठी कोई पहाड़ दिखे ले वो चुपचाप खुशबू का फटक करल तो पहाड़ से यार हमारे गाँव फिर बोलन बंद कर दो। तो उन्होंने ये लगा हल्द्वानी शहर में कि ये पहाड़ी हमनी जो यहाँ आबे ये बवाल लग रहे हो अब मैं ये उल्टा पल्ला ला हूँ मैं सो उल्टा पल्ला ला ना अब मैं कदू जाने को या वाला तो यहाँ बेले उल्टे पल्ले डाल या जो फैशन कर मैं उनको क्या करूँ मैं अपन पहाड़ी सू मैं सुलटन उल्टे खोपड़ी को या मैं को तो उल्टे खोपड़ी मैं को मैं सुलटो सू मैं को मैं इससे रहूँ लक्का जी ने जो उल्टे पल्ले नहीं आले आप क्या मैं को मेरे आप वही करे जोड़ सू और ये अच्छा ना आप यूज रहेगी पल्ले तो मैं आलूं और मैं सूट में पल्ले मैं तो सूट बार ना मैं आजकल ये बजी के जो हमारे धार छन नौल छन गो ग्वाड़ छन वो रीलन में देखो ना कोई पानी भरना मकान धार को पानी में भल लागा को तो दिल्ली वाले से कि कहीं गए
तू बिस्लरी वाली में धार को पानी पीने वास्ती वी धारो पानी भी न देखी हो न कभी धार लग गई हो न कदी धार सुधारी हो न क्या करी हो वी अब रीलन में चनो जो तू हमार नहीं हो सब सन है उखल जतार अब चाकी बीच वो धाना वाला टुक में हरिया सा सुआ मेरो कतु के बढ़िया सा ठीक भी हो एक लेडीज गेहूं गाड़ में जा रहे गेहूं गाड़ में वो बालन लगू है वे बालन लगाए हुए है धाने बालन ने तो धाने से या गेहूं से तो अंदाज नहीं भी धाना होने जा सोच खातिर अब वो कई सजावे रहे छन काफल किनबोड़ हिसाल थाली में लगाए रहे पत्ता ना काम बदल और उर दर रखो वो देखो न अब गाँव पहाड़ में कल्ले काफला पेड़ से वो छने नाच नहीं आगे कतु जल ज्ञान की जल गयो कौश है तो क्या फर्क ना तो ये जो गांव पहाड़ की हमारी पुरानी रीत परंपरा है मित्रों अब ये सब अब रील वाली लाइफ में अच्छा लगता है रियल में कुछ है नहीं और कुछ चीज़ें रियल में जो लोग देखना चाहते हैं कभी भी इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसे आ जाते हैं जो भी गांव पहाड़ में आते हैं तो उन लोगों को थोड़ी ये इच्छा रहती है कि देखने समझने की मो निकाला मो दिला मैं मो मो है की करला शायद तुम किला खून खानी अब निकालने फिर दी उन पे नहीं आज शायद कहीं हम दिनों पे अब 1000 रुपये बोतल वही तुम 900 में दी दूँ अगर बोले तो ले ना शास्त्र में ये उससे ना हम जो ले चीज यहाँ बड़ो नो हमन की करण रे मिलावट करवे हमें ना करोड़पति बन से ना अरबपति बन से हम जो तुम चूक ना ना हमें की करण रे मिलावट करवे अरे भाई वहाँ चीनी के लिए शहद बड़ो ना मोनन चीन खवाई तो चीनी शहद भर दिया और जो वहाँ फूल अभी जाने बाबा जी इन नारी ढो बाजे से यो मैं कोई डोबा कोई दो तुम इनको घरों नोत का नहीं तो आते नहीं मुझे नहीं नहीं मो घर भाई बाल वो सरा जाते रहे भाई ना पाके ना आज आरो हंग टूट जने रियानो ओए अब दी सो गुरनेल खाई नु टूटे चलो फिर आया पा कदी ना दुहार दिन है मित्रों गांव पहाड़ के हमारे इस कार्यक्रम को कुछ लोग देखना समझना चाहते हैं और इसके लिए गांव पहाड़ में यदा कदा कुछ लोग आ जाते हैं और ये जानने समझने की कोशिश भी लोगों की रहती है। तो हालांकि इसमें बहुत पुराने लोग होते हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं और उनको इसका करने का कुछ हौसला रहता है और अपने पुराने दिनों की यादें भी रहती हैं ताज़ा। शाम के बजने वाले 6 देख दाई लोग गाँव वाले ने पहाड़ तो आज ये आई है 2 लौकी और ये लोग पहाड़ ने देखने पता तो मैं तो लग रहा हूँ पहाड़ी जास। तो मित्रों ये है पहाड़ी लौकी और हमारी तो नहीं लगी है, हमारी लगी है हमारी मिर्च लगी है। ये मैं भी अपने खेत से मिर्च और बैगन लेके आया आज खेत में से। ये मिर्च और बैगन तो है हमारे खेत की और ये लौकी है गांव पहाड़ की। तो ये और ये लौकी आई है पोखरी गांव से, यानी पोखरी गांव में हमारे समधी जी ने लौकियाँ भेजी हैं और दिए समधी हम खेती बाड़ी वाला ध्यान लगो लगभग वो तो नौकरी वाले हैं घर रिटायरमेंट के बाद कर रहे हैं ये काम। और तो उनके पोखरी गांव में ये लौकियाँ पैदा हुई है अभी और ओरिजिनल पहाड़ी लौकी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये है गांव पहाड़ का उत्पादन और
ये है हमारा उत्पादन। ये सगिया मिर्च और बैगन हमारी लगी है, और ये लौकी है पोखरी गांव की। तो हमारे बेरंग पट्टी में यहाँ जो पोखरी गांव है, तो वहाँ ये हमारे समधी महाराज ने लॉग लगा रही है, और लॉग दीव का पैदी ले लाई नो, पोरू ले लाई। तो मोनू के लिए उन्होंने विशेष स्पेशल ऑर्गेनिक लौकियाँ भेजी हैं ये। तो हम आज इसकी सब्जी खाएंगे, बट की खा लो नहीं मैं ते मैं डालूं दे। ते हाँ त्यार वो के कुन समधी ना गा रहे लोग ये भेज रहे नहीं। ए जेस जो नवा बाहर है, ए जेस जो रात खा तो ले। मित्रों गांव पहाड़ में अगर लोग ये करें उत्पादन, तो क्यों संभव नहीं है कि आज जब 2 लौकियाँ हो सकती हैं बढ़िया सी, तो 10,000 लौकियाँ भी हो सकती हैं ना। पल तरफ पोखरी है, तो पोखरी के तरफ ही फोटो लेंगे दिनों में। तो सामने की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के पीछे पाताल भुवनेश्वर, और इधर ये छोटी जो उसके पैरेलल में एक और पहाड़ी दिखाई दे रही नीचे की ओर, ये चिटगल गांव की पहाड़ी है। इसके पीछे चिटगल गांव, बड़ा सा चिटगल गांव है, और उसके बाद यहीं से फिर पाली, पोखरी, अगरोन, चौली, बिरगोली, मल्लागर का, तो बहुत सारे गांव जो है चंडिका घाट तक। और उधर चंडिका घाट के बाद नदी आती है रामगंगा, तो रामगंगा नदी, चंडिका घाट और नीचे आंवला घाट। तो मित्रों यहाँ से पहले लोग पैदल जाया करते थे पिथौरागढ़ की ओर। मैंने पहले ही बताया यहाँ से बहुत नज़दीक पिथौरागढ़ बैठता है, और अभी ये रोड आगे बन रही है, तो ये रोड जुड़ जाने से आंवला घाट के बाद पिथौरागढ़ बहुत नज़दीक हो जाएगा यहाँ से। अभी भी बहुत सारे गांव हैं हमारे पहाड़ में, और जो इस तरीके का उत्पादन करते हैं, इस तरीके की खेती बाड़ी से जुड़े हैं। और मित्रों अगर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे लोग इस काम को करते हैं, मैं यदा कदा उनको जो हमारी खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं, तो मित्रों बहुत बार मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए उन काश्तकारों से मिलवाता भी हूँ। और अगर हमारे मित्र चाहें किसी गांव विशेष में इस तरीके की कोई पहल हो रही है, और गांव पहाड़ में कोई लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर जाकर के उन लोगों से मुलाकात करके और अपने मित्रों को भी उससे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। तो यही मेरा एक अपने चैनल का मकसद है। और जाग पहाड़ जाग जो हमारी टैगलाइन है, उसके तहत मैं बहुत सारे ऐसी हम ब्लॉग बनाते हैं जो गांव पहाड़ के पर्यावरण और यहाँ के जैविक खेती और जैव विविधता, और जो हमारे श्री अन्न हैं गांव पहाड़ के, जो लुप्तप्राय अनाज हैं, उन पर कोई अगर काम कर रहा है और कोई चाहता है कि उनको हमारे ब्लॉग में दिखाया जाए और उनके लिए एक कार्यक्रम किया जाए, तो मैं ज़रूर वहाँ जाकर के उन लोगों को ये सब दिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड के प्रत्येक गांव की अपनी एक बहुत विशेषता है और विशिष्टता है। वहाँ का अपना कल्चर है, वहाँ की अपनी जैव विविधता है, वहाँ का अपना पर्यावरण है। तो मैं आगे से इन सारी चीज़ों से भी आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से, और आप देखते रहिए हमारे इन सारे कार्यक्रमों में।